बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा बड़ा पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे प्यारी थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थी। उसकी आंखें चमकती थीं, पंख सुनहरे थे और उसकी चहचहाहट पूरे जंगल को मधुर बना देती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिन्नी जाग जाती थी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से ओस की बूंदों को चखती और फिर उड़ती हुई जंगल की सैर पर निकल जाती थी। चिन्नी का सपना था पूरी दुनिया घूमना। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, मैं एक दिन दूर दूर के पहाड़ों, नदियों और समुंदरों को देखूंगी। माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, लेकिन पहले उड़ने में निपुण बनो। बिना तैयारी के लंबी यात्रा करना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन चिन्नी जल्दी में थी। वह सोचती, मैं तो तेज उड़ सकती हूँ, मैं तैयार हूँ। उड़ान का सपना। एक दिन सुबह सुबह चिन्नी ने निश्चय कर लिया कि वह आज ही अपनी पहली बड़ी यात्रा पर निकलेगी। बिना किसी को बताए उसने अपने पंख फड़फड़ाए, आसमान की ओर उड़ान भरी और दूर, बहुत दूर निकल गई। पहले पहले सब बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा उसके पंखों से खेल रही थी, नीचे हरे भरे खेत फैले थे। चिन्नी ने ऊंचे पेड़ देखे, नीली झीलें देखी, रंग बिरंगे फूलों वाले बाग देखे। उसका दिल खुशी से भर गया। वाह, ये दुनिया तो कितनी सुंदर है। वह चाहक उठी। मुश्किलें शुरू, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम बदल गया। काले काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। चिन्नी डर गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई पेड़ या सुरक्षित जगह नहीं दिख रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हवा के थपेड़े इतने तेज थे कि चिन्नी का उड़ना मुश्किल हो गया। उसके पंख भीग गए थे। वह लड़खड़ाते हुए एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ गई। वह कांप रही थी, भूखी थी, थकी हुई थी। काश मैंने माँ की बात मानी होती, उसने सोचा। काश मैंने पूरी तैयारी की होती। मदद! अचानक एक मोटा सा कबूतर उड़ता हुआ वहां आया। वह चिन्नी को भीगे हुए देखकर रुक गया। उसका नाम था मोती। मोती ने चिन्नी से पूछा, क्या तुम खो गई हो, छोटी चिड़िया? चिन्नी ने रोते हुए सिर हिलाया। मोती ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। मोती चिन्नी को अपने घोंसले में ले गया। वहां पहले से ही कई छोटे पक्षी थे जो अलग अलग जगहों से आए थे। सबने मिलकर चिन्नी को सूखने में मदद की, उसे दाना पानी दिया। धीरे धीरे चिन्नी का डर दूर हुआ। यहाँ कहानी का पहला मोड़ आता है, मदद और सहारा। नया सबक। अगले कुछ दिनों में चिन्नी ने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि यात्रा पर जाने से पहले मौसम की जानकारी लेनी चाहिए, रास्ते का नक्शा जानना चाहिए, खाना और पानी साथ रखना चाहिए, और सबसे जरूरी, अच्छी उड़ान का अभ्यास होना चाहिए। मोती ने उसे उड़ान में धीरज और संतुलन सिखाया। अन्य पक्षियों ने उसे मौसम पहचानने के तरीके सिखाए। अब चिन्नी न केवल उड़ती थी, बल्कि सोच समझकर उड़ती थी। समझदारी से यात्रा करना ही असली बहादुरी है, मोती ने कहा। चिन्नी ने अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए बसा ली। घर वापसी। कुछ हफ्तों बाद जब मौसम साफ हुआ और चिन्नी पूरी तरह तैयार हो गई, तो वह अपने घर लौटने का निर्णय लिया। मोती और बाकी पक्षियों ने उसे अलविदा कहा। चिन्नी ने वादा किया कि वह फिर आएगी, लेकिन इस बार सही तैयारी के साथ। वह ऊंचाई से उड़ती हुई, रास्ते को पहचानते हुए, धीरे धीरे अपने जंगल की ओर बढ़ी। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो माँ चिड़िया ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। मैं जानती थी कि मेरी चिन्नी लौटेगी, और अब वह और भी समझदार बन गई है, माँ ने कहा। जंगल के सारे पक्षी खुशी से चहक उठे। चिन्नी ने उन्हें अपने सफर के रोमांचक किस्से सुनाए। अब वह सबकी प्रिय थी, नन्ही, प्यारी और समझदार चिन्नी। यहाँ कहानी का दूसरा मोड़ आता है, अनुभव से मिला परिपक्वता। चिन्नी का सपना पूरा। समय बीतता गया। चिन्नी अब लंबी यात्राओं पर जाती थी, लेकिन हमेशा सोच समझकर, अच्छे से तैयारी के साथ। वह पहाड़ों की चोटियों तक गई, नदियों के किनारे बसे गांवों में घूमी, फूलों की घाटियों में नाची। जहां भी जाती, वह